बाबूजी माफ कीजिएगा, आपके यहाँ शराब पीने का ना कुछ मजा नहीं है। शराब के साथ आपको मुजरा भी लगता है क्या? ऐसा ही है, घटिया मुजरा उजरा देखने का शौक ना आपके खानदान के लोगों का, हमें नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके यहाँ बैठते हैं तो घटिया सी नमकीन सामने रख देते हैं। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े ऑर्डर देते हैं, भाभी जी प्याज के पकौड़े लाइए, समोसे लाइए, घुइयां के पकौड़े लाइए, ये लाइए वो लाइए हैं। देखिए तिवारी जी, ऐसा है, अनु ये सब बनाती नहीं आलस की वजह से, और मैं बना नहीं सकता, बिकॉज अगर मैं बनाने जाऊंगा तो आपको कंपनी कौन देगा? बैग की पिएगा कौन आपके साथ? तो आप पहले से तैयारी करके रखिए ना यार। आपको पीनी है तो पीछे, वरना रास्ता ना पिए। आप कोई मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान नहीं है जिनकी मेहमान नवाजी में मैं कदमों में लेटूंगा। बड़े आए। लेकिन ज्यादा मयान से बाहर मत निकलिए, जल्दी से वो थोड़े वो आइस आइस क्यूब्स वो पकड़ लीजिए, जाइए। अच्छा है, ये पैक पी के जाऊंगा। ये बताइए आपके मम्मी डैडू कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। काफी दिनों से आए नहीं ना? हाँ, वो कहा है ना कि डैडू अभी जो है फसल का कटाई में लगे हैं, गेहूं का फसल कट रहा है ना, और फिर उसको जो है बोने का तैयारी करेंगे। लेकिन हमारा वीडियो कॉल पे बात चलता रहता है। आपको पता है हम डैडू से बात कर रहे थे ना, एकदम भूत लग रहे थे, वो एकदम भूसे में सने हुए थे। अंगूरी जी, आपके डैडू भी ना बहुत क्यूट हैं, बिल्कुल आपकी तरह। उनमें तो कौन शक ना ही है, हमारे डैडू ना बहुत ही का बोलते हैं ड्रोन टू अर्थ इंसान है। आप डाउन टू अर्थ कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। और ना अनीता जी, हमारे घर में सभी ऐसे हैं। और जैसे हमारे डैडू, हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारे झबरा गदा, हमारे पुतन भैया के जितने भी गरीब दोस्त सब आके जमीन पर बैठते हैं, सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। वैसे अंगूरी जी, आपको पर्सनली कैसे लोग पसंद हैं? हमको ना डक टू अर्थ जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। डाउन टू अर्थ। सही पकड़े हैं। सच्ची कहा है ना कि ऐसे लोगों में ना दिखावा ना ही होता है, बहुत सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। अब उनके साथ बहुत आसानी से घुल मिल जा सकते हैं। वैसे आपके लड्डू के भैया भी डाउन टू अर्थ हैं क्या? वो पहले थे लेकिन अब ना ही हैं। वो अपने आप को ना किसान का बेटा बताते थे और बहुत गरीबों का इज्जत करते थे, लेकिन करते थे मतलब अब नहीं करते हैं क्या? नहीं करते हैं, लेकिन वो ना दिल से ना ही करते हैं। हमको पता चलता है कि वो हमको खुश करने के लिए कर रहे हैं, और हमको ना ऐसे कौन दिखावा करता है ना अनीता जी, हमको ऐसे पता चल जाता है। सही बात है यार। आइस लेने गए हैं, जमाने गए हैं ये लीजिए, डालिए, ठंडा करिए अपने आप को। अरे यार, आइस तो ले ले, एक चीज भूल गए, सोडा वोडा पकड़ लीजिए। तिवारी जी, पहले क्यों नहीं बोला आपने? अब जाइए खुद लेके आई सोडा। आपको कैसे लोग पसंद है अनीता जी, बताइए। अंगूरी जी, मेरी चॉइस ना आपकी चॉइस से अलग है। कैसे? मुझे ना थोड़े एटीट्यूड वाले लोग पसंद है ना, रुबाबदार लोग होने चाहिए। मुझे एकदम डाउन टू अर्थ लोग ना उतने पसंद नहीं है। थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, रुबाब तो होना ही चाहिए। जैसे मेरा एक फ्रेंड है अमेरिका में, ना उसके अंदर बहुत रुबाब है ना, रुबाबदार है, एटीट्यूड है, फुल ऑफ एटीट्यूड। आई लव हिज एटीट्यूड, मुझे बहुत पसंद है। आई लव हिम। बहुत अच्छे। तिवारी जी, तिवारी जी। हेलो जी भाभी जी। मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद है। सच्ची? मच्छी। ओह, मच्छी से याद आया, आपकी मूंछ मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू भाभी जी। आपकी मूंछों से ना एटीट्यूड, रुबाब झलकता है तिवारी जी। थैंक यू भाभी जी। क्या मुझे आपकी मूंछ छूने की इजाजत है? भाभी जी, ये मूछें तो आप ही की हैं, इन्हें छू के अपनी हसरतें पूरी कर लीजिए। छूइए ना, छूइए, 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 वो छूइए भाभी, छूइए, 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 छूइए। लड्डू की भैया, लड्डू की भैया।
क्या हुआ? का हुआ? हम पूछ रहे हैं आपको का हुआ? का इतना रात को छुआ छुई का छुआ छुई चल रहा है? अरे कछु नहीं, हम तो अपनी तनिक मूछें सेट कर रहे थे वो सलून में। दिया इतना रात को आप अपना मूछवा काहे सेट कर रहे हैं? सपने में कर रहे थे पगली। आप भी ना बहुत मजाक किया। सपने भी कौन ऐसे देखता है का मूछवा के? अब ऐसे ना आई लव यू, और हमको आपका ये मूछवा भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जैसा है वैसे रहने दीजिए। हाँ, गुड नाइट टी, सो जाइए अब। गुड नाइट। गुड नाइट टी। बलबूती जी, हमको डॉग टू अर्थ लोग बहुत पसंद हैं। भाभी जी वो डाउन टू अर्थ होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, हमको डाउन टू अर्थ लोग बहुत अच्छे लगते हैं। भाभी जी मैं भी ना बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू भाभी जी। आई लव यू टू। आई लव यू टू भाभी जी। आई लव यू टू भाभी जी। कम ऑन गिव मी अ हग। विभू, विभू, उठो, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? उठो पहले। तुम ये नींद में आई लव यू टू भाभी जी, लव यू टू भाभी जी किसको कह रहे थे? वो मेरी शिकारपुर वाली वो रमोला भाभी जी है ना, उनको बोल रहा था। बहुत दिनों बाद मिली थी तो मैं इमोशनल होके उनसे आई लव यू टू बोल रहा था। मेरी माँ की तरह है वो। एक मिनट, लास्ट टाइम जब तुम नींद में आई लव यू टू भाभी जी कर रहे थे और मैंने तुम्हें जगाया था, तब तुमने मुझसे कहा था कि शिकारपुर में तुम्हारे कोई चमेली भाभी जी हैं, उन्होंने तुम्हें गोद में पाला है और उनको बोला। यस यस यस। जो 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 अपना चमेली भाभी जी है ना, वो इस तरफ रहती हैं, अपना रमोला भाभी है वो इस तरफ रहती है। एक ही दीवार है बीच में, तो मैं आधा यहाँ पला हूँ आधा वहां पला हूँ। मतलब आधा इन्होंने पाला है आधा उन्होंने पाला है। तुम्हारी अपनी माँ ने भी तुम्हें पाला है? एक्चुअली शी बी अराउंड, वो सुपरवाइज करती थी कि बराबर पल रहा हूँ कि नहीं पल रहा हूँ, बस 10 बहुत ही अजीब खानदान है तुम्हारा। एनीवे, सो जा चुपचाप, सोने दो प्लीज। सारा प्यार नींद में मत दिखाया करो। अरे तिवारी जी, आप इतनी रात को खिड़की पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं तनिक एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, एंजॉय से याद आया, भाभी जी सो गई क्या? इतनी रात को अंगूरी सोएगी नहीं तो क्या कबड्डी खेलेगी? अगर कबड्डी खेलना भी चाहें तो आप तो इस काबिल है नहीं कि उनके साथ कबड्डी खेल सकें। आए? मैंने कह रहा हूँ आज बड़ी तूफानी रात है, क्या लगता है आंधी आंधी आएगी। आंधी से याद आया, भाभी जी सो गई क्या? यस, अनु सो रही है और क्या। ऐसे भाभी जी फिरोजी कलर के नाइट सूट में बहुत अच्छी लग रही थी। अरे वो छोड़िए, जो भाभी जी ने जो साड़ी के ऊपर जो गोटेदार ब्लाउज पहना है और उस पर जो जरदोजी का काम किया हुआ, कमाल है। शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। बहुत बहुत कमाल लग रही है वो। और भाभी जी टी शर्ट और जीन्स में एकदम हीरोइन लगती है। बड़ी बड़ी हीरोइन उनके सामने फैल है। अरे वो छोड़िए, जब भाभी जी लाल रंग का चनिया चोली पहनती है ना, तो क्या अपना ये ड्रीम गर्ल लगती है एकदम। वो हेमा मालिनी की वो जो छोटी बहन लगती है। शी लुक्स यंगर देन हेमा जी।
भाभी जी के सम्मुख हम ऐसा रुबाब और एटीट्यूड दिखाएंगे कि भाभी जी हमारी दीवानी बन जाएंगी और भभूति जी तो बेवकूफ लगेंगे हमारे सामने। भाभी जी, मैं आपके सामने इतना डाउन टू अर्थ बन जाऊंगा कि आप मुझसे इंप्रेस हो जाएंगी और इस कच्चे बनियान का पत्ता काट देंगी। सीरियसली, देन यू एंड मी एंड यू। एक बात बताओ लोंडो, यार जब मैं लंदन में था ना तो लोग मुझे बुलाते थे, सम्मान करते थे मेरा, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है सब कुछ पीछे छूट गया। चचा, आप लंदन लंदन किए जा रहे हो, यहाँ पे आपका सम्मान ना होता क्या? कोई यहाँ का सम्मान होता है? हम तो तरस गए यार सम्मान के लिए। नमस्ते दादा डेविड। तू ये बता यार, ये इतनी सारी फूलमाला गले में डाल के कहाँ से आ रहा है? आज प्रणेता संस्थान द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था और उसी समारोह में मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिला है। अच्छा, इनको पागलों के बीच में सम्मान मिला होगा। ऐसा है कि मुझे जितनी इज्जत, जितना सम्मान मेरी पागल कम्युनिटी में मिलता है ना, उतनी ही इज्जत, उतना ही सम्मान नॉर्मल लोगों के बीच भी मिलता है। वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं इस मोहल्ले में जिनको कुत्ता भी नहीं पूछता है। यार तू बिल्कुल सही कह रहा है ये बात। अच्छा दादा डेविड, कल शरणागत ट्रस्ट द्वारा एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और उस समारोह में मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है। अच्छा, आई लाइक इट। ये पगलेट सक्सेना को भी सम्मान होता है? अरे क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए भाई। चचा, एक बात बताओ, हमारी भी कोई इज्जत है? एक बात बता तू मुझे, आज तक किसी ने फूलमाला डाल के तुम्हारा सम्मान किया है? कुछ भी ना हुआ चचा आज हमारे साथ। नहीं, लेकिन देखो ऐसा है, अगर किसी ने कभी भी कोई सम्मान नहीं किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि हमारी इज्जत है? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी इज्जत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दिया, आप भिखारी हैं? हाँ भाभी जी, लोग तो यही कहते हैं कि हम भिखारी हैं। गलत कहते हैं। इस संसार में ना कोनो भी भिखारी नहीं है, ना कोनो राजा, ना कोनो रंक, सब इंसान हैं। आय हाय 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 भाभी जी, गजब है। मतलब आपकी जैसा सोच अगर सभी का हो जाए भाभी जी, तो देश से भिखारी खत्म हो जाए। सही पकड़े हैं, बहुत जल्द ऐसा ही होगा। का है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है ना, अब कोनो भी भिखारी नहीं रहेगा। भाभी जी, आपके मुंह में ना घी शक्कर जाए। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि सुबह से आपके मुंह में कुछ भी नहीं गया है, एक तो भी अन्न का दाना नहीं। एकदम सही कह रही हैं भाभी जी, सुबह से एक भी अन्न का दाना नहीं गया है। आई दिया, आप यहीं रुकिए, हम कुछ खाने के लिए लाते हैं। हाँ, रुकिए रुकिए, बैठिए बैठिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, भगवान आपका भला करे। हेलो, कौन है बेटे? कौन है? भैया जी गजब है। मतलब शरीर पर फटा हुआ कपड़ा, हाथ में भीख का ये कटोरा। गवर्नर तो नहीं हो सकते ना, हम भिखारी हैं। भिखारी है लेकिन जुबान बहुत भारी है। अरे क्या बदतमीजी कर रहा है तू? भैया जी, हम भिखारी हैं, अब काम धंधा है नहीं तो बकवास ही करेंगे ना, और क्या करेंगे? अबे काम धंधा नहीं है तो काम धंधा ढूंढो, मेहनत करो, मशक्कत करो, देश का नाम खराब मत करो, देश को बदनाम मत करो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही भारत से जलने वाले लोग भारत देश को गरीबों का देश कहते हैं। साले हमारा बस चले ना तो हम इस देश से तुम भिखारियों को मिटा दे। हाय दिया, बात नहीं। का करे आप? हाँ लड्डू की भैया, वो बेचारे गरीब आदमी को हम रोके हैं। क्यों? ये तुम्हारा रिश्तेदार लगता है जो रोके हैं? इसे लॉन में बैठाने की क्या जरूरत आ गई? वो में का प्रॉब्लम है? हाँ, वो अगर गरीब है तो वो का इंसान नहीं है। हमें गरीबों से, भिखारियों से सख्त नफरत है। काहे नफरत है? हाँ जवाब दीजिए हमको, वो का इंसान नहीं है, बोलिए। इंसान नहीं है, ये साले कीड़े मकोड़े हैं। भगवान ने इन्हें हाथ पैर दिए हैं, मेहनत मशक्कत करने के लिए दिए हैं, समाज को दूषित करने के लिए नहीं दिए हैं। अरे हमें देखो पगली, हम इतनी मेहनत करके इतने बड़े भिखारी बिजनेसमैन बने हैं, कोई भीख मांग के नहीं बने हैं। अब तिवारी जी, आपने तो बताया था कि आपने रेलवे स्टेशन पे भीख मांगी है।
नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। क्या था कि वो किसी ने हमारा पर्स मार लिया था। हम भीख नहीं मांग रहे थे, वो किसी सज्जन से हमने पैसे उधार लिए थे, जो घर लौटने के बाद बाइज्जत उसे मनी ऑर्डर कर दिए थे। लेकिन हम का कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, तुम बिल्कुल चुप रहो। और आज के बाद अगर तुमने इन गरीब भिखारियों के साथ कोई भाव ताव किया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और तू बे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? मेहनत कर, मशक्कत कर, देश का नाम रोशन कर, देश को बदनाम मत कर। निकल जाता मत। अरे भाई, आई एम ऑल्सो कमिंग। भाभी जी आप कहीं ना ही जाइए, रुकिए। ये तो हो गया आज पता नहीं क्या हो गया लड्डू के भैया को। कल तक तो इनके ऐसे विचार बिल्कुल भी नहीं थे। इतना अहंकार पता नहीं कहाँ से आ गया है भैया। इतना अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था, ये तो फिर भी इंसान है। हमको क्या बोलते थे आज तक कि हम किसान के बेटे हैं, हम जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, हम क्लाउन टू अर्थ है। भाभी जी आई थिंक यू वांट टू से डाउन टू अर्थ। ऐसे ही पकड़े हैं। बड़ा पढ़ा लिखा भिखारी। वही तो, पता नहीं क्या हो गया इनको आज। हमको ऐसा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था लड्डू के भैया से। आप ही खाइए। सच्ची आज हमको बहुत हॉट कर दिए हो। अभी चीज आप हॉट तो है भाभी जी। क्या बोले? मेरा मतलब है आप शायद ये कहना चाह रही हैं कि हर्ट कर दिए। ऐसे ही पकड़े हैं जी। आई दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। खाइए। भाभी जी के सामने हीरो बनने का ये बेस्ट मौका है मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। और ये भाभी जी की तरफ से दूसरा हिंट है। टेक इट, जस्ट टेक इट। कब से डिराई करे अम्मा जी का काल ही नहीं लग रहा है। एक बार फिर डिराई करते हैं। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ जुग जुग जी, हमरे बच्ची कैसन बा? अब भाई तो अम्मा जी का बताए आपको, हमरा मूड बा कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अरे काहे? का हुआ हमरे बच्चे? हैं? का हुआ? वो बैल का छुकिया? नहीं नहीं, जो आपके बैल है ना, उनके ही कुछ लक्षण ठीक नहीं है। काहे का हुआ? हाँ, तनिक हमको सारा किस्सा बताओ। का बताएं अम्मा जी, हमको का लग रहा है ना, अकेले दुखी भैया आसमान में उड़ रहे हैं, वो बहुत ही अराउडी हो गए हैं। राउडी? ओहो, अब राउडी तो पंडित रामफल। अब हमरा मतलब प्राउडी कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ सच्ची, वो ना आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं। काहे का हुआ? हमको तनिक विस्तार से बताओ बहुरिया। वो अम्मा जी, वो ना आपको तो पता है पहले लड्डू के भैया कितने डाउन टू अर्थ थे। डाउन टू अर्थ? डाउन टू अर्थ कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। अब पहले वो कितने जमीन से जुड़े डाउन टू अर्थ थे। हाँ, वो तो अभी भी डाउन टू अर्थ ही है ना बिटिया। नहीं नहीं अम्मा जी, लेकिन अब वो डाउन टू अर्थ नहीं रहे। डाउन टू अर्थ तो आजकल हम भी नहीं है, आसमान में उड़ रहे हैं। का मतलब? अब हमरा मतलब हम एक तो पहाड़ी में आए हैं ना बिटिया। हाय दिया, अम्मा जी आप पहाड़ों पर पहुंच गई। कौन से पहाड़ पे? अरे ये नैनीताल का पहाड़ है। हाँ। अम्मा जी आप अकेली चली गई, हमको कहाँ नहीं ले गई? अरे नहीं नहीं बिटिया, वो कहा है ना, हमरे एक तो बहुत दूर के रिश्तेदार की बेटी की शादी था, इसलिए आना पड़ा। लेकिन ऐसे अकेले नहीं जाना था ना। अकेले नहीं है। अरे अकेले जाने में कैसा डर बहुरिया है? किसी के साथ जाने में डर लगता है ना। हाय हाय दिया, ये कौन चीखा? नहीं। अब अरे वो सैलानी है बिटिया, बदमाशी कर रहे हैं। हाँ, अब तुम हमसे छोड़ो, बताओ क्या बता रही थी बैल के बारे में? हाँ, वो हम ये बोल रहे थे कि लड्डू के भैया बहुत ही घमंडी हो गए हैं। कुछ इलाज बताइए ना, क्या करें उनका? हाय राम, अरे का हुआ अम्मा जी, का हुआ?
कछु नहीं बिटिया वो का है ना इस सैलानी लोग बहुत बदमाश हो गए हैं। हाँ रुको तनिक इनका खबर लेते हैं। अब बाद में फोन करके बताते हैं बैल का क्या करना है, ठीक है? हेलो हेलो अरे अरे क्या कर रही हो राम जी, ठंडा ठंडा लग रहा है। हेलो